हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। तो ये क्वेश्चन है जो गेट 2024 मैकेनिकल ब्रांच में पूछा गया था। हालांकि ये क्वेश्चन आपको किस टॉपिक से पूछा गया है? आयलर मेथड स्टेबिलिटी वाले टॉपिक से आपको पूछा गया है। कंप्लीट टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले सिलेबस में कंप्लीट कराया गया है। बट ये क्वेश्चन काफी बच्चों की क्वेरी थी, सर इसका सॉल्यूशन बहुत जगह पे गलत दिया है, आंसर मैच नहीं हो रहा है। और मैंने भी पर्सनली चेक करा, बच्चे जो सॉल्यूशन भेज रहे थे गलत सॉल्यूशन दिया है। तो आज इस क्वेश्चन का मैं आपको करेक्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं विद एक्सप्लेनेशन, डिटेल में अपन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखो स्क्रीन पे क्या बोला गया है, एक एक स्टेप अपन ढंग से देखेंगे। क्या बोला है? इन ऑर्डर टू न्यूमेरिकली सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt is equals to -y for t is greater than 0 with an initial condition आपको दे रखी है y of 0 is equals to 1, the following scheme is employed। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कभी भी आपको जब गेट में जब आपको फॉर्मूला आगे से दे तो आपको फॉर्मूला यही यूज करना है। ये वाला फॉर्मूला मत यूज कर देना, y of n plus 1 is equals to yn plus h into f of xn comma yn। ये फॉर्मूला कब यूज करना? जब आगे से आपको फॉर्मूला नहीं दे। आगे से फॉर्मूला दिए है तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो पहला तो कंफ्यूजन आपका क्लियर होता है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। आगे क्या बोला यार? वही सब बात बोली कि भैया डेल्टा टी क्या अपना h है वो विच इज स्टेप साइज yn, आपको n y ऑफ t y इंटू डेल्टा टी बोला है। for n is 1 2 3 4 and so on. This numerically scheme will yield a solution with non-physical oscillation. Very important, non-physical oscillation। हालांकि क्लास में मैंने आपको सिखाया कि फिजिकल ऑसिलेशन में आपका जो E होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, बट नॉन फिजिकल ऑसिलेशन है तो E आपका लेस देन 0 होगा। अब बोलोगे सर ये E क्या होता है? ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में कराया था। कभी भी आपको y ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू y ऑफ n प्लस 1 जो फॉर्मूला होता है ना, yn प्लस h इंटू एफ ऑफ xn कॉमा yn, उसको आप जब पूरा रिजॉल्व करते हो तो कुछ ऐसा आता है, कुछ E टर्म होता है, उसके साथ में yn मल्टीप्लाई होता है, मतलब yn का क्वोशिएंट E होता है प्लस h इंटू कोई भी k होता है। वो k फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो यहां पर इस तरीके से देखा जाता है। तो यहां से देखा जाता है फॉर फिजिकल ऑसिलेशन के लिए आपका जो E होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है फॉर फिजिकल ऑसिलेशन। क्या चीजें क्लियर है? बट यहां पर बोला है नॉन फिजिकल ऑसिलेशन, तो यहां पर जो E होगा वो आपका लेस देन 0 होगा। खैर एनीवे यहां तक चीजें आपको क्लियर हो जाती है। आगे क्या बोला है? फॉर डेल्टा टी ग्रेटर देन h। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ डेल्टा टी की रेंज आएगी और वो विच इज ग्रेटर देन कुछ आएगा, वही जो ग्रेटर देन जो नंबर होगा वही अपनी h की वैल्यू होगी। तो वही वैल्यू आपको h की यहां पर पूछी गई है। अब चलो ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं और चीजें समझते हैं। तो इसको अपन सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन आपके सामने कि y ऑफ n माइनस 1 y ऑफ n प्लस 1 माइनस yn अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/2 y ऑफ n प्लस 1 प्लस yn। हाँ या ना? ये चीजें अपन ने लिख दी। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू y ऑफ n प्लस 1 माइनस yn इज इक्वल टू माइनस डेल्टा टी y ऑफ n प्लस 1 प्लस yn। अब आप जब डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आएगा और y ऑफ n प्लस 1 इधर लिखे आ जाएंगे और yn को उधर लिखे चल जाएंगे। तो y ऑफ n प्लस 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस डेल्टा टी और ये उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस डेल्टा टी yn। अब y ऑफ n प्लस 1 ये वाला टर्म इधर 2 प्लस डेल्टा टी नीचे लेके जाएंगे, ये वाला टर्म yn हो जाएगा। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था yn का जो कोएफिशिएंट होता वही आपका E होता, तो E की वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस डेल्टा टी अपॉन 2 प्लस डेल्टा टी। क्या यहां तक चीजें क्लियर? अब यही E क्या हो जाएगा? नॉन फिजिकल ऑसिलेशन के लिए ये E होगा लेस देन 0। अगर आपको गेट एग्जाम में बोल दे फिजिकल ऑसिलेशन तो ये E क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, पर नॉन फिजिकल ऑसिलेशन बोला तो E अपन रखेंगे लेस देन 0। और डेल्टा टी हमेशा क्या होता है? डेल्टा टी हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 क्यों होता है? क्योंकि भैया स्टेप साइज h की वैल्यू आप देखना, कभी भी पिछले कितने साल के क्वेश्चंस कर लेना, h की वैल्यू कभी भी आपको लेस देन 0 नहीं मिलती। लॉजिक है भाई, x0 से स्टार्ट हो रहे, आप 0 से लेके मान लो 0.3 तक गए और आपको स्टेप साइज 0.1 दिया, तो 0 प्लस 0.1 0.2, 0.2 प्लस 0.1 0.3, 0.3 प्लस 0.1 0.4। तो इस तरीके से होता है 0 प्लस 0.1 0.1, 0.1 प्लस 0.1 0.2, 0.2 प्लस 0.1 0.3। इस तरीके से आप आगे ही बढ़ते हो। आप लोअर लिमिट से अपर लिमिट जाते हो, मतलब समझ रहे हो? लोअर एक्स से अपर एक्स ही जाते हो तो h कभी भी आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो डेल्टा टी कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब E इज लेस देन 0 मतलब 2 माइनस डेल्टा टी, ये जो 2 माइनस डेल्टा टी अपॉन 2 प्लस डेल्टा टी है ये आपका क्या हो जाएगा? लेस देन 0। अब आपको पता है डेल्टा टी कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, तो 2 प्लस डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अपन सिर्फ न्यूमरेटर से चेकआउट करेंगे तो 2 माइनस डेल्टा टी कैसे भी लेस देन 0 हो जाए,
क्योंकि नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पता है ना भैया। नेगेटिव यहां से अगर आप चेकआउट करो तो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा क्या मिलता है आपको, नेगेटिव ही मिलता है। तो जब नीचे वाला अपने को अच्छे से पता है 2 प्लस डेल्टा, डेल्टा टी पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, तो नीचे वाला पॉजिटिव तो ऊपर वाले को नेगेटिव बनाना है, तो 2 माइनस डेल्टा टी लेस देन 0। अब 2 माइनस डेल्टा टी लेस देन 0 करेंगे, डेल्टा टी उधर लेके जाएंगे तो डेल्टा टी विल बी ग्रेटर देन 2, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, यही डेल्टा टी आपको क्वेश्चन बोला था ग्रेटर देन एच फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां पर आप जब चेकआउट करोगे तो आपको यहां पर h की वैल्यू कितनी मिल जाती है, द h वैल्यू विल कम आउट 2 विच इज ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन टू बी स्पेसिफाइड। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक का बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स के एंड मैकेनिकल के टेक्निकल सब्जेक्ट के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने में बिल्कुल मत शर्माना, शेयर भी कर सकते हो क्योंकि बहुत जगह इसका गलत सॉल्यूशन दिया, तो शेयर करो भैया, करेक्ट सॉल्यूशन जो मैंने बताया वो है। बाकी सब्सक्राइब आप कर ही देना। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन दी नेक्स्ट कंसेप्चुअल वीडियो, बाय बाय।